कहानी अपना अपना नजरिया। सेठ चंदूलाल बहुत बड़े शिव भक्त थे। वह स्वभाव से कुछ ज्यादा ही दयालु और सहृदय थे। वह रोज भोलेनाथ की पूजा करने मंदिर जाते थे, लेकिन आज उन्होंने पैरों में महंगे और नए जूते पहने हुए थे। वह सोचने लगे कि क्या करूं? यदि जूते बाहर उतार कर जाता हूं तो कोई उठाकर ना ले जाए। इस वजह से अंदर पूजा में मन भी नहीं लगेगा। सारा ध्यान जूतों पर ही रहेगा। तभी उन्हें बाहर एक भिखारी बैठा दिखाई दिया। सेठ चंदूलाल ने उस भिखारी से कहा, भाई, जब तक मैं पूजा करके वापस ना आ जाऊं, मेरे जूतों का ध्यान रखोगे? भिखारी ने हाँ में सिर हिला दिया। मंदिर में पूजा करते समय सेठ जी सोचने लगे कि हे प्रभु, आपने यह कैसा असंतुलित संसार बनाया है। किसी को इतना धन दिया है कि वह पैरों तक में इतने महंगे जूते पहनता है, तो कोई इतना गरीब है कि उसे अपना पेट भरने के लिए भीख तक मांगनी पड़ती है। कितना अच्छा हो यदि सभी लोग एक समान हो जाएं। तभी सेठ जी ने निश्चय किया कि वह बाहर आकर भिखारी को 100 रुपए का एक नोट देंगे। बाहर आकर जब सेठ जी ने देखा कि वहां न तो वह भिखारी है और न ही उनके जूते, सेठ जी ठगे से रह गए। उन्होंने काफी देर तक उस भिखारी का इंतजार किया कि शायद भिखारी किसी काम से कहीं चला गया हो, पर वह नहीं आया। सेठ जी दुखी मन से नंगे पैर घर के लिए चल दिए। रास्ते में फुटपाथ पर उन्होंने देखा कि एक आदमी जूते चप्पल बेच रहा है। सेठ जी चप्पल खरीदने के उद्देश्य से वहां पहुंचे, पर वहां क्या देखते हैं कि उनके जूते भी वहीं रखे हुए हैं। जब सेठ जी ने दबाव डालकर उस दुकानदार से उन जूतों के बारे में पूछा, तो उस दुकान वाले ने बताया कि एक भिखारी उन जूतों को 100 रुपए में बेच गया है। सेठ जी वहीं खड़े होकर कुछ सोचने लगे और मुस्कुराते हुए नंगे पैर ही घर के लिए चल दिए। उस दिन सेठ जी को उनके सभी सवालों के जवाब मिल गए थे, जैसे कि समाज में कभी समानता नहीं आ सकती, क्योंकि सबकी सोच, सबके विचार और सबका नजरिया अलग अलग है। इसीलिए हमारे कर्म कभी भी एक समान नहीं हो सकते। और जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन इस समाज और संसार की सारी विषमताएं समाप्त हो जाएंगी। ईश्वर ने हर एक मनुष्य के भाग्य में लिख दिया है कि किसको, कब, क्या और कहाँ मिलेगा, पर यह नहीं लिखा कि वह मिलेगा तो मिलेगा कैसे, क्योंकि इसका निर्णय हम नहीं करते, बल्कि हमारे कर्म तय करते हैं। जैसे कि उस भिखारी के लिए उस दिन तय था कि उसे 100 रुपए मिलेंगे, पर कैसे मिलेंगे यह उस भिखारी ने खुद तय किया। अर्थ ये है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म ही हमारा भाग्य, यश, अपयश, लाभ, हानि, जय, पराजय, दुख, शोक, लोक, परलोक तय करते हैं, और इसके लिए हम ईश्वर को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी और आप इस कहानी को किस जगह से देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। धन्यवाद।